जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। जैसे कि हमने अभी एक चैप्टर की शुरुआत कर दी है। चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। हम उसके पार्ट 1 को ख़त्म कर दिए थे। अब हम उसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको पार्ट 1 के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये हमने इससे पहले इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब बढ़ते हैं आगे ब्राज़ील की पॉपुलेशन की तरफ। ठीक है, तो पहले इसे रफ कर देते हैं। देखिए, सारे लेसन्स मैंने पहले भी आपको कहे हैं और अब भी कह रहा हूँ कि सारे जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। बस आपको ध्यान देना है उन्हीं सारी चीज़ों पे, एक से एक बस लिंक जोड़ते जाओ, कड़ियाँ जोड़ते जाओ, अपने आप सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी। ठीक है, पहले एक लेग पीस बना लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा ब्राज़ील दिखता है लगभग। ठीक है, बात करते हैं ब्राज़ील के पॉपुलेशन की। सर, जहां इंडिया 121 करोड़ की आबादी के साथ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ खड़ा था, वहीं पे ब्राज़ील महज 19 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन में खड़ा है। क्लियर? जहां इंडिया, याद रखना, जहां इंडिया 121 करोड़ के साथ वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से खड़ा था। क्लियर? वहीं ब्राज़ील 19 करोड़ की आबादी के साथ वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस 10 के सेंसस से खड़ा है। याद रखना, इंडिया का सेंसस 2011 में हुआ था, ब्राज़ील का सेंसस 2010 में हुआ था। क्लियर? क्योंकि इंडिया का जो ऑफिशियली जो सेंसस स्टार्ट होना शुरू हुआ वो 1961 से 1971 से स्टार्ट हुआ। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो 1960 से 1970 स्टार्ट हुआ। ये डिकेड के एंड में स्टार्ट हुआ और ये डिकेड के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ। डिकेड मतलब 10 साल में जो स्टार्ट होता है, 10 डिकेड मतलब 10 साल। तो ये जब 10 साल शुरुआत है ना, 61 शुरुआत है, तो ये स्टार्ट हुआ शुरुआती से, लेकिन ये एंड हुआ डिकेड के एंड से। ठीक है, 1960 से स्टार्ट हुआ। तो इस हिसाब से 2010 में इनका जो सेंसस हुआ था, इन्होंने जब सेंसस किया तो पता चला कि जो ब्राज़ील है वो इंडिया की ब्राज़ील है जो वो 19 करोड़ की आबादी के साथ वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन में खड़ा है। क्लियर? वहीं इंडिया का जब 2011 में सेंसस हुआ तो पता चला कि इंडिया 121 करोड़ के साथ वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में खड़ा है। क्लियर? और वो भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ ब्राज़ील फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ खड़ा है वर्ल्ड में, वहीं ये फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया में भी खड़ा है वर्ल्ड के अंदर। क्लियर? अगर वर्ल्ड का ध्यान देना, मैं वर्ल्ड के नाम ले रहा हूँ इसके अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, मैं पॉपुलेशन की जहाँ बात कर रहा हूँ और मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील का स्थान 5th नंबर पे आता है, और वहीं अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया में भी ब्राज़ील 5th नंबर पे आता है। क्लियर? सर, कितना है इसका पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन तो पता कितना है वर्ल्ड में, इसका पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन और कहाँ है एरिया का बताते हैं सर। तो इसका जो एरिया है वो वर्ल्ड में 5.6% का शेयर रखता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो 2.78% का शेयर रखता है कौन? ब्राज़ील। याद रखिएगा। देखिए, वापस ध्यान दीजिए, ब्राज़ील जहाँ, याद रखिएगा, ब्राज़ील जहाँ पे 19 करोड़ की आबादी के साथ वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन बना, वहीं बताया गया कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो बन गया है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन कंट्री बन गया है। वहीं ये फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज भी कंट्री, सबसे बड़ा फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज भी कंट्री वर्ल्ड में देखा जाता है। क्लियर? जहां ब्राज़ील फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वहीं फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया में भी देखा जाता है। क्लियर? ठीक है सर, कितनी है इसकी आबादी? 19 करोड़ है। सर, 90 करोड़ आबादी कितने एरिया में रहती है? जैसे हमने बात किया था कि 21 करोड़ आबादी कहाँ रहती है, 17.5% थी आबादी, ये कितने जगह में रहती है? महज 2.41% में रहती है। याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं होना चाहिए आपको, बस नॉर्मली सारी चीज़ें तो अपने आप बस बैठी हुई है। क्लियर? अगर एक देश में 19 करोड़ आबादी है और ये वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन की कंट्री बन गई है, तो सर ये फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन की कंट्री कितने एरिया में रह रही है, कितने वर्ल्ड के कितने एरिया में रह रही है? तो महज 5.6। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं आपको इधर एक टेबल बना के दे देता हूँ। जैसे कि पॉपुलेशन 2.78% ऑफ पॉपुलेशन और ये एरिया। ठीक है, ये है ब्राज़ील, ये है इंडिया। ठीक है, और पॉपुलेशन और ये है एरिया, और एरिया आ गया आपका
5.6%। ठीक है, वहीं अगर इंडिया की बात कर लें तो पॉपुलेशन में इंडिया 17.5% पे खड़ा है, और वहीं वर्ल्ड की पॉपुलेशन पे, और वहीं एरिया की अगर बात कर लें तो एरिया महज इंडिया के पास 2.41% है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको सारा आंकड़ा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर। देखिए अब आपको समझ में आएगा। जहाँ हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ये देखो, और इधर एक और लिख देना 2010 का सेंसस और 2011 का सेंसस। ठीक है, समझ में आ गया। और ये हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, जहां इंडिया 2010 में, जहां ब्राज़ील 2010 में वर्ल्ड की 2.78% को अपने पास रख रहा था, लेकिन कितने एरिया में रख रहा था? वर्ल्ड की 5.6 एरिया में रख रहा था। चलो सर हजम हो जाता है कि इनके पास 5.6% वर्ल्ड का जो है एरिया है, उसके अंदर आधे एरिया में लोग रह रहे हैं, हजम हो जाता है। सर जब बात इंडिया की करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। इसमें ये देखने मिलता है कि जहाँ इंडिया अपनी आबादी को, उसकी जो टोटल आबादी थी 17.5% पूरे वर्ल्ड में, वो उसको किस में रखता है? 2.41% में। मतलब आप देख रहे हो सिर्फ 2.41% में इतने डबल ट्रिपल, मतलब मैं मतलब 4-5 गुना 6 गुना ज़्यादा एरिया में ज़्यादा परसेंट लोग इस महज 2.41% में रह रहे हैं। और वहीं ब्राज़ील फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री और एरिया वाइज कंट्री निकल के आता है। वहीं इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज में निकलता है, और वहीं सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में निकल के आता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ब्राज़ील इतना खतरनाक डिवाइड हुआ है ना, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, आप भूलने नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने बता दिया गुआना आइलैंड, ब्राज़ीलियन आइलैंड, अमेज़न बेसिन बता दिया था ना, ये अमेज़न, गियाना, और फिर मैंने इधर बता दिया था ब्राज़ील, नीचे पेंटानल वेटलैंड, यहाँ पे पराना पराग्वे, मालूम है कि नहीं? पराना पराग्वे और उरुग्वे रिवर बेसिन सब हमने बताया था, डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और पता कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था सर ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला तो फिजियोग्राफी फैक्टर, आप ये इसमें से कहीं भी नहीं रह सकते, ज़्यादातर इनमें से कहीं भी नहीं रह सकते। ठीक है, और मैंने तो ऊपर देखो चच्चा बैठा, ये एक पिकोडे ने ये क्या नाम है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बताया था। अब मुझे बताइए सर इन सब जगहों में कहाँ रहने लायक थोड़ी बहुत जगह है? तो सर मेरे को तो देखने से बस ये लग रहा है कि ये जो कोस्ट मैंने बनाया था ना आप लोग के प्यार से, बस छोटू सा ये जो जगह दिख रहा है ये कोस्ट वाला, जहाँ पे बारिश होती है, और ये वाला रिवर, यहीं पे बस थोड़े मोड़े लोग रहते हैं। क्लियर? कहाँ पे रहते हैं सर? यही ईस्टर्न कोस्ट में, जिसको लो लैंड एरिया कहा जाता है, जहाँ पे बारिश भरपूर होती है, यहीं पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हैं आपके, और यहीं पर ज़्यादातर रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर बताओ ब्राज़ील के अंदर कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आपको बोलना है सर नॉर्थ में, जो ईस्ट वर्ड, इसका जो ईस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। लेकिन ईस्ट में भी कहाँ पे सर? तो ईस्ट कोस्ट के साउथ में रहती है ज़्यादातर पॉपुलेशन। कहाँ रहती है? साउथ में। और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे पराना पराग्वे उरुग्वे रिवर सिस्टम है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे भी सर रहती है। हाँ सर यहाँ पे भी रहती है क्योंकि यहाँ पे द ग्रेट एस्कार्पमेंट है, जिसकी वजह से बारिश यहाँ पे होती है, लोग अपना यहाँ पे लाइवलीहुड बसर करते हैं। वहीं अगर इसकी बात कर लें ब्राज़ील के अंदर, तो ब्राज़ील के अंदर बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, थोड़े मोटे जगह पे थोड़े थोड़े लोग हैं, कहीं कहीं थोड़े यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप ब्राज़ील के पर स्क्वायर किलोमीटर में देखोगे, पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब ऐसा एक स्क्वायर बन जाएगा, 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा और 1 किलोमीटर ऐसा। इस पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो इसका आंसर आएगा 23 पीपल। ठीक है, इसका आंसर आएगा 23 पीपल। वहीं अगर आप इंडिया की बात करोगे, तो इंडिया का आंसर आएगा 382 पीपल। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। क्लियर? अगर इंडिया की, ये है इंडिया की बात और ये है ब्राज़ील की बात। क्लियर? वहीं अगर इंडिया की बात करोगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 पीपल्स। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करोगे तो महज 23 पीपल रहते हैं। क्लियर? मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। आपको एक और चीज़ याद रखना है कि ब्राज़ील में पूरी जो जगह है रहने लायक इतनी खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं डेजर्ट है, तो कहीं पे ग्रासलैंड्स हैं, कहीं पे हाईलैंड्स हैं, तो कहीं पे इसमें रिवर बेसिन्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा बारिश भी होता है, फ्लड आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। महज पूरा ब्राज़ील सिर्फ 300 किलोमीटर, कितनी? सिर्फ 300 किलोमीटर में आके बसा हुआ है। 300 किलोमीटर में आके, जो मैंने इसकी बात कर ली, यही वो जगह है जो 300 किलोमीटर में आके बसे, जो ईस्ट ब्राज़ील में आता है, जो ग्रेट एस्कार्पमेंट में आता है, और
साउथ ब्राज़ील में आप देख सकते हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी आपको। क्लियर है, समझ में आ गया। मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, इसके अंदर भी मैंने सारे फैक्टर डिस्कस कर लिए आपसे कि क्यों यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखिए हमने सारी चीज़ें फिजियोग्राफी वाली भी चीज़ इसमें ला दी, ड्रेनेज वाली भी ला दी, फिर हमने क्लाइमेट वाली भी चीज़ इसमें ला दी। क्लियर, और इसकी वजह से हमें आंसर मिल गया पॉपुलेशन का। क्लियर, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, आपकी पढ़ाई करनी है। क्लियर है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने। इंडिया का 2011 से चल रहा है, ब्राज़ील का 2010 से चल रहा है। इससे पहले 1961 से ब्राज़ील का स्टार्ट हुआ था, 1961 से इंडिया का स्टार्ट हुआ था, 1960 से ब्राज़ील का स्टार्ट हुआ है, और 1872 से इंडिया और ब्राज़ील दोनों का पहली बार सेंसस हुआ था। क्लियर, समझ में आया? इतना क्लियर है। आपको इसी तरीके से आपको अपनी स्टडीज़ करनी है। क्लियर, आप याद रखना ये सारी चीज़ें, जो डेटा मैंने आपको दिए हैं आपको याद होने चाहिए। तो ये इतना बहुत हो गया ब्राज़ील के बारे में। आगे जो वीडियो लेके आएंगे आपके बारे में, तो इंडिया के लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बहुत आसानी से। एक अगला पार्ट बनेगा, पार्ट 2 था। इतना खत्म हो गया। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राज अकेडमी मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कराएं और शेयर कराएं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।